श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, पुरुषोत्तम मास के महात्म की आज 11वें अध्याय की कथा कहने जा रहा हूँ। बहुत ही शांत चित्त, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें। यह कथा चारों पुरुषार्थ को देने वाली है, दुख दारिद्र्य से मुक्ति प्रदान करने वाली है, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की असीम कृपा प्राप्त कराने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन मित्रों ने 1 से 10 अध्याय की कथा अभी नहीं सुनी है, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस कथा को सुन लें। आज 11 अध्याय की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद उवाचो अचीकरत कुमारीयं महत्कर्म सुदुष्करं मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। श्रीनारायण उवाचो अथारभत कल्याणी तपा परमदारुणं चिन्तयन्ति शिवं शान्तं पंचवक्त्रं सनातनं भुजंगभूषणं देवं नन्दिभृङ्गनिषेवितं चतुर्विंशति तत्वैश्य गुणस्त्रिभिरभिष्टुतं। नारद जी बोले, मुनियों को भी जो कर्म दुष्कर है, ऐसा बड़ा भारी तप उस कुमारी कन्या ने प्रारंभ किया। नारद जी बोले, हे महामुने, सब मुनियों को भी जो अत्यंत दुष्कर तप कार्य है, उसको उस कुमारी ने कैसे किया, वह आप हमें बतलाइए। श्री नारायण बोले, मेधावी ऋषि की कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त अष्टमहासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटा जूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर जल के अंदर खिले हुए कमल की तरह वह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी वह जल में ऐसा मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सिवारों के समूह से घिरी हुई हो। वर्षा काल में आसन से युक्त अपने चबूतरे पर बिना छाया के वह सोया करती थी। इस कन्या के इस कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। उस कन्या को तपस्या करते करते 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए, वैसे सहसा वह खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट सी दिखाई देने लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वतीपति श्री शंकर जी को प्रणाम किया। भूरिवा तप संक्लिष्टा देवमीढ़ा गरीयसी सा बाला वनता भूत्वा ववंदे गिरिजापतिम। उस बाला ने भगवान श्री शंकर का मानसिक उपचारों से पूजन करके भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ भोलेनाथ की स्तुति करने लगी। बालो वाचो अये शैलजा बल्लभ प्राणनाथो प्रभो भर्ग भूतेश गौरीश शंभो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्रो मदाधार मुंडास्ति मालिन नमस्ते नरो नेक तापाभिभूतांग पीडः परे घोर संसार बाधा निमग्नः स्वलभ्याल कालोग्र द्रष्टाभिदष्टो विमुच्येत भवन्तं शरण्यं प्रपन्नः विभोयेन बाण स्वकीकृतश्च मृता जीवितालर्क भूपाल पत्नी दयानाथ भूतेश चंडीस भव्यो भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि त्रिनेत्र, हे मेरे आधार,
मुंडों की माला पहने हुए आपको प्रणाम है। अनेक तापों से आपका अंग व्याप्त है तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र से घिरा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपके शरण में आ जाए तो भी वह मुक्त हो जाता है। हे देवनाथ, भूतेश, जगदीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार सागर से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टिकर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप को नाश करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। अपने सेवक की रक्षा कीजिए। हे राजन, उस मेधावी ऋषि की कन्या ने इस प्रकार मन से और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके द्वारा किए हुए उग्र तप से प्रसन्न होकर सदाशिव भगवान कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। शिववाचो वरम वरय भद्रम तेजस्ते मन शिवांक्षितः प्रसन्नोस्मि महाभागे मामाखिद तपस्विनी। हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी इच्छा है वह तू मुझसे वर मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तो दुख मत कर, खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक वह सदाशिव से बोली, बालो वाचो दीनानाथ दया सिंधो प्रसन्नश्चेन ममोपरि तदा मत्कामितं देहि मा विलम्बं कुरु प्रभो। पतिं देहि पतिं मह्यं पतिं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेवो नान्यमे चिंतितं हृदि। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देरी न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ। मैंने हृदय में और कुछ भी नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव उवाचो त्वया यस्व मुखे नोक्तम तदस्तु मुनिकन्यके पंचकृत्वस्त्वया यस्मात् पति संप्रार्थितोऽधुना। भगवान शिव ने कहा, हे मुनिकन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे पांचों महावीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्यवान, जितेंद्रिय, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय और ना ही अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुर वह कन्या झुककर बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली नहीं देखी गई है और न ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष को 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। एवं में गिरिजाकांतो मास्तु लोके तु कौतुकम एकस्या एव एवास्ति भर्ता नार्या सदाशिवो न दृष्टा न श्रुता कोपि नार्ये के पंचभर्तृका एकस्यस्य पंचपत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति ही। शिव जी ने कहा, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अत्यंत परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले ही अपमान किया है। हे बाले, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवन को जला सकते हैं। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया है, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया है। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं। हे बाले,
उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से भी तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। जो भी उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल मिलता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन वाले होते हैं और वह इस लोक में तथा परलोक में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। जिस पुरुषोत्तम में व्रतादि करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे ऋषिपुत्री हम लोग कैसे न भजें। इस प्रकार कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। वह बाला यूथ से भ्रष्ट हुई, अपने समूह से भ्रष्ट हुई मृगी की तरह चकित रह गई। सूत उवाच शशांक लेखांकित भाल देशे सदा शिवे सैव दिशं प्रयाते चिंता बबाधे मुनिराज कन्याम हत्वा यथा वित्रहणम मुनीषा। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा की ओर चले गए, वित्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा सताने लगी। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये शिववाक्यम नाम 11वाध्यायः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य के शिव वाक्य के नाम से यह 11वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। मित्रों, आज आपने सुना कि अत्यंत तपस्या करने के बाद जब शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के उस ऋषिपुत्री को आशीर्वाद देना चाहा, तो ऋषिपुत्री ने 5 बार पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए इस तरह से कहा। भगवान शिव ने उसे 5 पति प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया और उसे यह भी बताया कि तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया था, उसी वजह से यह सब लीला हो रही है। तुझे इस जन्म में पति प्राप्त नहीं होगा, अगले जन्म में तुझे 5 पति प्राप्त होगा। इस तरह से भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए और वह बाला चिंता करते हुए बैठ गई। इसलिए हमें इस पुरुषोत्तम मास का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जितना भी हो सके इसमें भगवत भजन, आराधन, दान, पुण्य, कथा श्रवण इत्यादि करना चाहिए। इससे हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसी के साथ आज की कथा संपन्न हुई। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।